संजीव जी, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि बैंड बाजा बारात पे रोक लगा दिया गया है। आप कोरोना काल को लेकर के ये आदेश हुआ है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। कोरोना संकट अभी पूरे विश्व में है और भारत में बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, मैं आशा करता हूं, और जनता को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत चीज़ों पे आपत्ति है, जैसे कि चुनाव हुआ, चुनाव भी नहीं होना चाहिए, उसमें लाखों हज़ारों की भीड़ जमा हुई, उस पर बहुत सारी पाबंदियां होनी चाहिए थी। और बैंड बाजा ये सब पे रोक लग रहा है, तो इन लोगों का जो कमाने का साधन है या पेट भरने का जो साधन है, उस पे क्या सरकार कदम उठा रही है? क्योंकि कोई भी आदमी काम नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ से खाना खा पाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? तो मैं चाहता हूँ कि कोई सही तरीका निकाल कर इनके रोजगार का, तब इस तरह के इस पर काम करें सरकार। अभी जो बैंड बाजा बारात जो भी लोग बैंड बजाते हैं, उन लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही धरना प्रदर्शन किया था और उनकी बस एक ही मांग थी कि किसी भी तरह से 12 दिसंबर तक जो लगन है उनके कमाने का, वहां तक कम से कम उनको कमाने दिया जाए। उसके बाद आप लॉकडाउन का उन पर अगर ला देते हैं नियम तो वो फॉलो करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे भी सरकार से यही गुजारिश होगी कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सारा जो नियम कानून, जैसे चुनाव में कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिली थी, उस तरह से जरूर किया जाए, क्योंकि यही उनका कमाने खाने का है, यही उनका परिवार चलाने का तरीका है। तो मेरे ख्याल से सरकार को इसमें इजाज़त देनी चाहिए। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन कोई कर रहा है तो उसको इजाजत दे देनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, बहुत ही एक साधारण आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ कि किसी के भी पेट पे लात मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ न कुछ उसके स्तर पे व्यवस्था करके, नियम बनाकर उन्हें इजाज़त देनी चाहिए। संजीव जी, अगला प्रश्न हमारा यह है कि सिंधु बॉर्डर पे कई किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा से सब लोग जमा हो रहे हैं और वहाँ पे पुलिस की बर्बरता भी दिख रही है, किसानों के साथ झड़प भी हो रहा है। तो इस पे ये जो नया कृषि कानून है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मेरे ऑफिस में तस्वीर लगी हुई है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और पिछले कल और आज मैंने जो देखी है जवान और किसानों की, जवान भी मजबूर हैं उन पे लाठियां चलाने को, और किसान भी मजबूर हैं अपना आंदोलन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पंजाब सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो किसानों को समझाएं, उनके हित के लिए जो भी हो सकता है करें। अभी कोरोना काल में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश में जहां जय जवान जय किसान का नारा दिया जा रहा है, वहां किसानों को की पे लाठियां चलती हैं, उन पे अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत शर्मनाक है। और इस पे तुरंत अविलंब सरकार को जो भी वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के लिए हो सकती है, उनकी मांगों को जायज़ किया जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। बिहार के आप चुनाव में आपने भी अपना हाथ आजमाया था, पूर्व जी। प्रत्याशी आप रहे हैं। जी। और विधानसभा पहुंचने के बाद आज विधानसभा सत्र चल रहा था तो आज बहुत ज़्यादा तीखी नोक झोंक हुई है मुकेश सहनी और राबड़ी देवी के साथ में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, मैं देख रहा था। और पहले बता दूं कि चुनाव में जब मैं खड़ा हुआ तो इस दौरान काफ़ी लोगों का प्यार मिला, लोगों ने कहा आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, सैकड़ों लोगों ने वोट भी दिया। पर जो मैं देख रहा हूं विधानसभा सत्र में, जिस तरह की नियम होना चाहिए, जो कानून का पालन होना चाहिए, उससे परे जा रहे हैं, तो यह बहुत दुखद है। सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर कानून है। कोई भी हो, मुकेश साहनी हो या कोई भी हो, पक्ष विपक्ष के नेता, उनको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, और व्यक्तिगत या पार्टी के लाभ के लिए नहीं आना चाहिए। मैं यही कहूँगा, स्वेच्छा से तो बिल्कुल नहीं, उन्हें खुद की नहीं, यह नियम नहीं है, मैं नहीं रहूँगा विधानसभा सत्र में, इस तरह का उनको देना चाहिए। जैसे मुकेश सहनी ने कहा कि लालू जी ने मुझे फ़ोन करके लालच दिया है। राबड़ी देवी का उन पर आरोप है कि नहीं नहीं, मुकेश सहनी ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम बना दीजिए, 25 सीट दीजिए तो हम आ जाएंगे। तो इन सब बातों के लिए सभा का प्लेटफॉर्म चुना जाता है क्या?
ये तो ये मतलब आपको कितना यथायोचित लगता है? ये सबसे गलत है। इससे बिहार की छवि बहुत खराब होती है और राजनीतिक लोगों के प्रति लोगों में जो दुर्भावना है, जो नफरत है, वो प्रबल होता है। ऐसे घटनाओं से राजनीतिक लोगों, एक दो घटनाओं से ही कई राजनीतिक लोगों का ही जो सम्मान होता है वो काफ़ी नीचे गिर जाता है। अगर इस तरह के काम होता है तो इस पे न्यायालय को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसका पूरा जांच होना चाहिए, मेरा यही कहना है। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जी, धन्यवाद।